मेरे को मालूम है मेरे भाई कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है। बस इसीलिए तो मेरे भाई हमारा बार बार रिजल्ट आता है और आपका रिजल्ट नहीं आता है, और आप में हमें कुछ अंतर नहीं है। तो आप जो भी 5 साल 6 साल से मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं और उनके रिजल्ट नहीं आ रहा है, उनके लिए तो संजीवनी बूटी है मेरे भाई ये पैड ग्रुप। तो जब मैं जॉब करते हुए इतना रिजल्ट ला सकता हूँ, बिहार सीजीएल में भी रिजल्ट लाया हूँ, बीपीएससी में रिजल्ट लाया हूँ, तो जॉब करते हुए मैं इतना रिजल्ट ला सकता हूँ, तो मेरे भाई आपके पास तो 24 घंटा टाइम है। उसमें से सबसे पहले लूसेंट को कंप्लीट कराया जाएगा, और लूसेंट को पढ़ने के बाद वही टॉपिक को आप लोग को घटना चक्र से कंप्लीट कराई जाएगी। इससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और बीपीएससी का पीवाईक्यू भी आप लोग देख लेंगे, उसका डिस्कशन भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आप लोग को पूरी तरह से माहौल मालूम चलेगा किस तरह क्या तैयारी करना है, और जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग निकाल लेंगे एग्जाम को, क्योंकि आप लोग को अभी से ही तैयारी है, पूरी तरह से स्ट्रेटजी मजबूत बनी रहेगी। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे भाई आप पूरी तरह से बिहार दरोगा का रिजल्ट लाना चाहते हैं, बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए मेरे भाई। आप लोग खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाएगा, खुद लगेगा कि हाँ मैं बिहार दरोगा का एग्जाम निकाल सकता हूँ। मेरे भाई बस वही लोग इस वीडियो को देखें जो बिहार दरोगा का प्रिपरेशन करने वाले हैं। जो भी बिहार दरोगा का तैयारी नहीं करते वो लोग इस वीडियो को मत देखिए मेरे भाई, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। एक बार टाइम खत्म हो जाता है तो फिर आता नहीं है। आप लोग मेरे भाई स्टडी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो केवल बिहार दरोगा वाले इस वीडियो को देखें, ठीक है। अब मैं बताता हूं अपने रिजल्ट के बारे में। मेरे रिजल्ट भी और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहां से देख लीजिए मेरा इतना रिजल्ट है मेरे भाई। मैंने ग्रुप डी से लेके बीपीएससी तक का रिजल्ट लाया हूं, मतलब 30-40 प्लस ही रिजल्ट मेरा होगा। आप लोग खुद देख लीजिए, उसके बाद मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। मेरे भाई हम बिहार दरोगा का ये टारगेट बैच लाया हूं जो फाउंडेशन से स्टार्ट होता है। मेरे भाई हमारा स्ट्रेटजी क्या है, तो लूसेंट बुक को पढ़ाया जाएगा, उसके साथ में जो बीपीएससी का पीवाईक्यू है उसको पढ़ाया जाएगा, और करंट अफेयर को। ये 3 किताब आप लोग देख लिए। ये 3 किताब हमारा कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, तो देखिए पहले हम बिहार दरोगा का एग्जाम में जो भी वेटेज टॉपिक है, जो भी वेटेज सब्जेक्ट है, उसको पहले हम उठाएंगे। जिस तरह मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री लूसेंट से हम आप लोगों को स्टार्ट करेंगे और लूसेंट से खत्म करेंगे, ठीक है। जब मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग का खत्म हो जाएगा मेरे भाई, तो बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है मेरे भाई। तो कहने का मतलब है पहले लूसेंट से आप लोग अपना बेस मजबूत कीजिए, उसके बाद आप लोग जो बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है उससे जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम आया है सब चीज आप लोग देख सकते हैं। उसका जो डिस्कशन है उसको भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसमें पढ़ाया ही नहीं जाएगा मेरे भाई, आप लोगों को क्यूज के रूप में डेली होमवर्क दिया जाएगा। देखिए मैंने बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है इसको क्यों उठाया, क्यों इसी बुक को मैं चूज किया, क्योंकि मेरे भाई जो बिहार दरोगा और बिहार एसएससी, जो बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का एग्जाम में जीके का क्वेश्चन पूछता है वो बीपीएससी से भी उठा देता है डायरेक्ट। आप लोग को थोड़ा थोड़ा टॉपिक को होमवर्क दिया जाएगा, उसके साथ उसका क्यूज कराया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो पीवाईक्यू है बीपीएससी का उसका भी होमवर्क दिया जाएगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका, और उसमें जो डिस्कशन दिया हुआ है उसका भी क्वेश्चन को छांट छांट के आप लोग को क्यूज में क्वेश्चन डाला जाएगा, ठीक है। एक साथ में 3 से 4 टॉपिक को एक साथ स्टार्ट किया जाएगा। उसी तरह घटना चक्र में जो बीपीएससी का घटना चक्र है उसमें भी एक साथ 3 से 4 चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। जो लूसेंट में खत्म किया जाएगा वही घटना चक्र में भी स्टार्ट किया जाएगा जब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह मेरे भाई सब चीज़ें को प्रीवियस ईयर बीपीएससी का पढ़ते हुए हम लोग लूसेंट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इतनी अच्छी से पढ़ेंगे मेरे भाई कि आप लोग खुद कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर आ जाएगा कि हाँ मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो पूरी तरह से रिजल्ट आएगा मेरे भाई। और जो भी सोच रहे हैं कि मेरा इस पैड बैच से जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा, तो मेरे भाई आप अभी जाकर कोई भी सेट मारिए, दरोगा का कोई भी सेट को अटेम्प्ट कीजिए। अभी अपना मार्क्स काउंट कर लीजिए कि कितना आपका नंबर आ रहा है, और हमसे आप लोग 1 मंथ जुड़िए, 1 से 2 डेढ़ मंथ जुड़िए, 1 से डेढ़ मंथ जुड़िए। डेढ़ मंथ बाद आप लोगों को फिर बोला जाएगा सेट अटेम्प्ट करने के लिए। जब सेट आप अटेम्प्ट कीजिएगा पक्का मेरे भाई 10 से 15 नंबर आपका बढ़ जाएगा। यदि आप लोग अभी 50 नंबर सेट में लाते हैं तो आप लोगों का 60 से 65 नंबर आने लगेगा। जब आप 70 नंबर ला रहे हैं अभी तो आप लोगों का 80 नंबर आने लगेगा। 80 नंबर ला रहे हैं मेरे भाई तो आपका 85 नंबर आने लगेगा। इस तरह मेरे भाई आप लोगों का इतना अच्छे स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा मेरे भाई। और ये जो बहुत सारे कैंडिडेट लोग पूछ रहे हैं कि ये जो हमारा जो पैड बैच है जिसका अमाउंट जो बहुत ही कम फी रखा गया है, ये किसका वैलिडिटी कब तक है, इसका वैलिडिटी मेरे भाई कम से कम प्रीलिम्स आपको कराएगा। ये नहीं ना कि हमको लूसेंट को 2 बार खत्म करा दिए, घटना चक्र को 2 बार खत्म करा दिए उसके बाद बंद कर दिए, नहीं मेरे भाई। आपका कम से कम प्रीलिम्स कराएगा। और यदि 8 मंथ के अंदर में आपका मेंस भी हो जाता है, आज से 8 मंथ के अंदर में यदि मेंस भी
करा दिया जाता है तो आप लोगों को मेंस भी इसी पेड बैच में इतना ही पेमेंट में आप लोगों को करा दिया जाएगा। ठीक है, यदि 8 मंथ से ज़्यादा जाएगा मेरे भाई तो मैं भी स्टाफ रखा हूँ, उसके लिए थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मेरे भाई जब आप लोग का प्रीलिम्स आ जाएगा तो मेरे भाई आप लोग का इतना अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोग खुद बोलिएगा कि मैं आप ही से पढ़ूंगा, इसी तरह पढ़ूंगा। आप लोग खुद बोलिएगा कि आप 500 रुपया ही क्यों ले लीजिए, आप हमको मेंस भी इसी तरह पढ़ाइए। लेकिन मेरे भाई उतना टेंशन मत लीजिए, मेरे पास पैसे क्या जरूरत नहीं है, मैं खुद जॉब करता हूँ और जॉब करते हुए इतने सारे रिजल्ट लाया हूँ। आप लोग देख रहे हैं जितना भी मैं रिजल्ट लाया हूँ, हमारे जाइए जो लिंक दिया गया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे रिजल्ट का, आप लोग जितना भी रिजल्ट देख रहे हैं मैक्सिमम रिजल्ट जो है मेरा जॉब करने के बाद ही 2020 के बाद जितना भी मैं रिजल्ट आप लोग देख लीजिए, जितना भी रिजल्ट है सब जॉब करते हुए मेरे भाई। तो जब मैं जॉब करते हुए इतना रिजल्ट ला सकता हूँ, बिहार सीजीएल में भी रिजल्ट लाया हूँ, बीपीएससी में भी रिजल्ट लाया हूँ, तो जॉब करते हुए मैं इतना रिजल्ट ला सकता हूँ, तो मेरे भाई आपके पास तो 24 घंटा टाइम है, आपका तो रिजल्ट कोई रोक ही नहीं सकता। यदि आप लोग का सही डायरेक्शन और अच्छी स्ट्रेटजी आप लोग को मिल जाएगी मेरे भाई, तो आपका रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता। मैं जानता हूं मेरे भाई कि बहुत सारे लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल 5 साल 8 साल से, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? जो चीज एग्जाम में आता है उसको नहीं पढ़ रहे हैं। बोलते हैं लोग कि लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आता है। अरे भाई एक बुक है लूसेंट बुक से, वो सारी क्वेश्चन थोड़े आएगी उससे, 2-4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन तो अदर बुक से भी देगा। ठीक है, तो उसी 5-6 क्वेश्चन के चक्कर में लूसेंट बुक को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और उन लोग का रिजल्ट नहीं आता। मेरे भाई आप लोग समझ लीजिए ध्यान से कि आप लोग को 90% और 95% के चक्कर में पढ़ना है, उसी को अनुसार तैयारी करना है। 5% के लिए आप लोग को पूरी तरह से अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे भाई। तो आप लोग को इस होमवर्क जो सीरीज है हमारा पेड ग्रुप का, जो पेड ग्रुप का ये होमवर्क सीरीज है बिहार दरोगा का, इसमें यही स्ट्रेटजी आप लोग को अपनाई जाएगी। जो भी वेटेज टॉपिक है उसको अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा, उसको क्यूज कराया जाएगा और उसके बाद घटना चक्र से कंप्लीट कराया जाएगा। जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग को बार बार उसको रिवीजन कराया जाता रहेगा। बस आप लोग को थकना नहीं है और आप लोग दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस हमारे ऊपर ही निर्भर रहना है और किसी भी टीचर और किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं मेरे भाई। मैं आप लोग को 100% बोल रहा हूं कि हमारे ऊपर क्यों निर्भर रह रहे हैं तो आप लोग का 100% रिजल्ट आएगा। आप लोग को इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, 100% हमारे ऊपर निर्भर रहिए, मैं आप लोग का रिजल्ट लाऊंगा। बस ये इस ग्रुप को पेड इसलिए किया गया है कि क्योंकि सीरियस कैंडिडेट ही इस ग्रुप से जुड़े। ठीक है, कोई भी फालतू का कैंडिडेट ना जुड़े और आप लोग सीरियस हैं तभी इस ग्रुप से जुड़े। आप लोग पढ़ने वाला नहीं है तो नहीं जुड़िए मेरे भाई, क्योंकि हमको रिजल्ट देना है, फालतू का भीड़ और पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जॉब करता हूँ, इतना मेरे को पैसा मिलता है कि मैं किसी दूसरे पर आश्रित नहीं हूँ। मैं खुद अपने आप को खर्चा चला सकता हूँ, मैं सब चीज़ कर सकता हूँ, अपना सुविधा अपने आप कर सकता हूँ, मेरे कुछ भी पैसे की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को सीरियस कैंडिडेट को चुनने के लिए ये पेड बैच को चलाया गया। अब मैं बता देता हूँ कि किस तरह हमारा तैयारी होगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को 3 बुक खरीदना है। एक बीपीएससी का घटना चक्र बुक PYQ, उसके साथ आप लोग को लूसेंट को और उसके साथ आप लोग को ये स्पीडी करेंट अफेयर। स्ट्रेटजी क्या रहेगी? स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले आप लोग को लूसेंट जो भी ज़्यादा वेटेज रहता है एग्जाम में, जैसे कि पॉलिटी का, इंडियन जियोग्राफी का, फिर से साइंस में बायोलॉजी का और मॉडर्न हिस्ट्री का, तो सबसे पहले इन चारों टॉपिक को एक साथ कवर कराया जाएगा। डेली इन चारों जो सब्जेक्ट है इनका कुछ टॉपिक को होमवर्क के रूप में दिया जाएगा और उसको क्यूज के रूप में डेली एक आप लोगों को क्यूज का टाइम सेट कर दिया जाएगा, जो डेली दिन में 2 टाइम होगा। किसी भी टाइम आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं उस क्यूज को। मैं समझ सकता हूं मेरे भाई कि एक टाइम फिक्स कर दूंगा तो उस टाइम सबको टाइम नहीं मिलेगा क्यूज अटेम्प्ट करने के लिए, इसलिए मैंने एक ही क्यूज को दिन में 2 बार रखूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक क्यूज को 8 बजे रख दिया, वह उसी क्यूज को एक टाइम 8 बजे रख दिया और उसी क्यूज को मैं एक टाइम रात्रि को 10 बजे रख दिया। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट 8 बजे अटेम्प्ट कर सकता है वो लोग 8 बजे करे, जिनको अटेम्प्ट करना है 10 बजे वो लोग 10 बजे करे। उन लोगों को रैंक में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए 8 बजे आप क्यूज को अटेम्प्ट कर दिए, अब फिर 10 बजे भी जाकर अटेम्प्ट करेंगे तो 8 बजे वालों का रैंक जो है जितना आया था 10 बजे भी अटेम्प्ट करेंगे तो आपका भले ही ज़्यादा सही क्यों ना हो, आपका रैंक वहीं के वहीं आएगा, तो आपका कंपटीशन भी बना रहेगा। बस चीटिंग नहीं होना चाहिए। यही नहीं कि 8 बजे का आप लोग क्यूज देख लिए, उसका क्वेश्चन सब देख लिए, अटेम्प्ट नहीं किए और फिर वहाँ पर जाकर अटेम्प्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं।
ऐसे चीटिंग कीजिएगा तो फिर कैसे होगा मेरे भाई। तो 2 टाइम आप लोगों का क्यूज कराया जाएगा, एक ही क्यूज को 2 टाइम, जिस भी टाइम आप लोगों को होगा, आप लोग जो भी आप लोगों को सुविधा उस पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। कभी 8 बजे भी कर सकते हैं, कभी 10 बजे भी कर सकते हैं, एक टाइम अभी फिक्स नहीं है। अभी आप लोग जुड़ जाइए, उसके बाद आप लोग से खुद पूछा जाएगा कि टाइम को कब फिक्स किया जाए, पोल करा दिया जाएगा, आप लोग वोट दीजिएगा, उसके अनुसार हम क्यूज को कराएंगे, सेट कर देंगे। एक बार टाइम फिक्स हो जाने से चेंज करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए चेंज नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि होमवर्क किस तरह चलेगा। जो भी न्यू कैंडिडेट है, जो अभी ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 या पास हो गए हैं, जो एकदम न्यू है, दरोगा बनना चाहते हैं मेरे भाई, जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो लोग मेरे इस होमवर्क पेड बैच से पक्का जुड़ जाइए मेरे भाई। क्योंकि मेरे भाई दरोगा का वैकेंसी बिहार में हमेशा आ ही रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल पर हमेशा आ रहा है। और आप लोग पार्ट 1 में भी हैं, पार्ट 2 में भी हैं, और अभी से इस पेड बैच में जुड़ जाएंगे तो आप लोग को पूरी तरह से माहौल मालूम चलेगा, किस तरह क्या तैयारी करना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग निकाल लेंगे एग्जाम को। क्योंकि आप लोग को अभी से ही तैयारी है, पूरी तरह से स्ट्रेटजी मजबूत बनी रहेगी मेरे भाई। पूरी तरह से किसी से ना पूछना है ना कुछ करना है कि किस तरह दरोगा का फार्म भरे, क्या करे, सारी चीज़ तो इस ग्रुप में आप लोग को बताई जाएगी, इतना कम अमाउंट में मेरे भाई। आप लोग जुड़ जाइए, आप लोगों के लिए भी ये पूरी तरह से दवाई है। जो भी 5 साल 6 साल से मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं और उनके रिजल्ट नहीं आ रहा है, उनके लिए तो संजीवनी बूटी है मेरे भाई ये पेड ग्रुप। क्योंकि मैं खुद इतना रिजल्ट लाया हूँ, इतना मेहनत किया हूँ, मेरे को मालूम है मेरे भाई कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है। बस इसीलिए तो मेरे भाई हमारा बार बार रिजल्ट आता है और आपका रिजल्ट नहीं आता है, और आप में हमें कुछ अंतर नहीं है। तो आप लोग इस होमवर्क से जुड़िए, क्यूज का टाइम को आप लोग के अनुसार चलाया जाएगा। आप लोग से पूछ के जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि 17 तारीख से हमारा ये क्यूज और होमवर्क स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और दरोगा का वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है मेरे भाई। तो मैं फिर एक बार बता देता रहा हूँ कि होमवर्क कैसे चलेगा। सबसे पहले लूसेंट को, जो भी देखिए लूसेंट और घटना चक्र को सारी टॉपिक को खत्म कराई जाएगी, लेकिन जो भी वेटेज टॉपिक है उसको पहले कंप्लीट कराई जाएगी। उसमें से सबसे पहले लूसेंट को कंप्लीट कराया जाएगा, और लूसेंट को पढ़ने के बाद वही टॉपिक को आप लोग को घटना चक्र से कंप्लीट कराई जाएगी। इससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, और बीपीएससी का पीवाईक्यू भी आप लोग देख लेंगे, उसका डिस्कशन भी अच्छे से पढ़ लेंगे। आप लोगों को बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। रिजल्ट आ जाएगा आप लोग का, कन्फर्म रहिए। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए। होमवर्क को कंप्लीट करना है डेली, और कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट हो रहा है, हमको स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम पर भेज दीजिए। आप लोग का स्पेशल एक बैच ग्रुप बनेगा, बिहार दरोगा स्पेशल पेड बैच का, जो पूरी तरह से डिस्कशन और डाउट का होगा, जिसमें आप लोग जो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। उसमें कोई भी लूसेंट बुक का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए हमको, हम बता देंगे, आपको समझा देंगे। इस तरह कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे भाई। 17 जून से स्टार्ट हो रहा है हमारा होमवर्क, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, दरोगा का वैकेंसी आ रहा है, दरोगा बनने का बहुत ही अच्छी चांस है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए ठीक है, इसी के साथ रखते हैं। बाय मेरे भाई।